जैसे एक माँ के बच्चे होते हैं, तो कई बच्चे तो क्या होता है कि चुपचाप सोए रहते हैं, खेलते हैं, उनको भूख का ज्ञान नहीं होता, पता नहीं चलता भूख का। तो माँ क्या सोचती है कि ये मेरा बेटा तो संत है, कोई रोता ही नहीं है, ज़बरदस्ती इसको दूध पिला देती हूँ, मैं ज़बरदस्ती खिला देती हूँ। एक है जो भूख लगती रोने लग जाता है, तो उसको भी खिलाना पिलाना पड़ता है। तो ऐसे ही हम भी शायद गुरुदेव के बच्चे हैं। तो क्या कोई सोए हुए हैं वो संत है? इसमें संत नहीं होते हैं। भूख नहीं लग रही उसे, प्यास नहीं लग रही संत के भावों की। और एक है रो रो करके ले रहा है, वो अपना भाग्योदय बना रहा है। और तीसरे नंबर का बच्चा माँ है, उसे भूख नहीं लग रही है, रो भी रहा है, खाना भी चाह रहा है, लेकिन खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, उल्टी हो जाती है, पर रो रहा है। तो वो चिंतित हो जाती है कि डॉक्टर को दिखा के आऊँ, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, इसकी भूख बंद हो गई क्या? तो उसे दवाई देती है, डॉक्टर से राय लेके उसे भूख लगने लग जाती है तो वो खाने लग जाता है। ऐसे ही तीन तरह के प्राणी होते हैं। किसी को तो भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, सत्संग चाहिए, पर रो तो रहा है, लेकिन डर के कारण, शर्म के कारण, आलस्य के कारण, नींद के कारण आ नहीं पा रहा है। उसे तो गुरुदेव निकाल लेंगे। और कई क्या है कि खाना पीना मस्त रहना, बस उन्हें गुरुदेव नहीं पकड़ते हैं। और कई सोचने लेंगे बुढ़ापा आएगा तब क्या ज़रूरी है अभी, उन्हें गुरुदेव ध्यान नहीं देते। तीन तरह के बच्चे हैं, शायद आपके सबके बच्चे हैं भी, और आप भी तो बच्चे हो, आपको भी तो याद रहती है कि आज तो भूख ही नहीं है। तो भूख क्यों नहीं लगती? या तो अंदर में कोई बीमारी है, या फिर कोई और चीज़ लेना चाह रहे हैं, रोटी की भूख नहीं है, और चीज़ की भूख है, या फिर कुछ हमने नाश्ता पानी ले लिया थोड़ा सा, जैसे 4 बिस्किट ले लिए या एक कोई मिठाई ले ली, तो रोटी की भूख नहीं लगेगी। ऐसे ही हम दुनियादारी की बातें जब अंदर में ले लेते हैं तो भगवान की भक्ति की, भगवान के दर्शनों की, भगवान को पाने की भूख मारी जाती है। कहते हैं ना, एक लड्डू खा लिया भूख मारी गई। तो ऐसे ही दुनिया की बात इतनी बढ़ ली कि भूख मारी गई। भूख मारी गई। और जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, उसको जन्म लेते ही इसको घुंटी दो, इसको पानी दो, इसको दूध दो, और वो रोने लग जाता है। पर वो इन चीज़ों के लिए नहीं रोता है उस समय, वो उस समय भगवान के लिए रोता है कि मैं फंस नहीं जाऊँ, मैं फंस नहीं जाऊँ। और हम सोचते हैं, ओ मेरा बेटा, मेरी बेटी, रोना नहीं, अभी देख तारों की छाँव में दूध पिलाएंगे, जन्म गुट्टी पिलाएंगे, ये पिलाएंगे, वो पिलाएंगे। हम ये कहते हैं, वो मन में सोचता है, क्योंकि उसको तो पिछला जन्म याद होता है कि मैं इन चीज़ों के लिए नहीं रो रहा, मुझे तो भगवान चाहिए। जैसे गौरांग महाप्रभु थे, वो अपनी माँ के साथ में
भजन कीर्तन में सत्संग में जाते थे, जब नहीं लेके जाते तो ज़ोर ज़ोर से रोते, छोटे से ही, कि इसके क्या हो गया, लोग खिलौना दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, कि क्या हो गया क्या हो गया। और जैसे ही कथा में लेके जाते वो शांत हो जाता, संत बन गया बड़ा होके, भाव योगी संत। और हम लोग इतने बड़े होकर भी कहाँ रोते हैं भगवान के लिए। ये तो ऐसा निराला दरबार है, यहाँ रोना छूटता है। दो तरह का रोना होता है, एक वासना का और एक प्यार का। दोनों एक जैसा ही होता है, वासना और प्यार एक जैसे सी होते हैं, लेकिन प्यार शुद्ध भाव है और वासना गंदा भाव है। स्वार्थ है ये वासना है, मोह है ये वासना है। जो भावयोगी संत की शिक्षा प्राप्त कर लेगा वो परीक्षा में पास हो जाएगा। वो समीक्षा करनी आ जाएगी उसको, तितिक्षा को समझ पाएगा। बाहर के लिए तो पास होने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, करनी भी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी भी है, अनपढ़ थोड़ी रहना है। बहुत कुछ सिखाते भी हैं हम बच्चों को, लेकिन काश वो माँ बाप अपने बच्चों को सत्संग में जाने की भी शिक्षा देते, सत्संग अटेंड करने की भी शिक्षा देते। बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं, जूडो कराटे सिखाते हैं, घुड़सवारी सिखाते हैं और डांस सिखाते हैं, कथक सिखाते हैं, अलग से बहुत एक्टिविटी सिखाते हैं। लेकिन साथ में यदि सत्संग लेना नहीं सिखाया तो ये सब निरर्थक है। जीवन सार्थक इनसे नहीं होगा। सत्संग है तो जूडो कराटे की ज़रूरत ही नहीं है, स्विमिंग की ज़रूरत ही नहीं है। रक्षा तो वो करेगा, कितना ही जूडो कराटे आओ चाहे एक लड़की को 10 लोग एक साथ में हैं तो वो सामना नहीं कर सकती। लेकिन संत का भाव साथ में है तो वो 10 के 10 लोग नहीं, 100 के 100 लोग हैं, वो भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। इतनी शक्ति आती है आध्यात्मिकता की। लेकिन सत्संगी भी यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो संसार वालों को तो समझाना नामुमकिन है।